रासायनिक बंध, देखिए इसमें क्या है, रासायनिक बंध किसी अणु के परमाणु अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए जो बंध बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक बंध कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हमारा क्या यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन, इसमें कहा जाता है कि किस प्रकार से NaCl के पास आपस में बंध बनता है उसके बारे में इसमें दर्शाया गया। इसमें देखिए क्या है, सोडियम के पास परमाणु क्रमांक कितने हैं, 11, 2, 8, 1, क्लोरीन के कितने थे, 17 था, 2, 8, 7। इसके पास बाहरी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने के पास है, क्लोरीन के पास 7 है और सोडियम के पास 1 है। अब कहा जाता है इसकी संरचना बनाया जाएगा, कितने हो जाएगा, इसके परमाणु बाहरी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, यहाँ पर बनेगा 1। क्लोरीन के पास कितने हैं, 7, क्या जगह हमारा क्लोरीन के पास 7 बनेगा। अब देखिए क्या है, क्लोरीन अपने अष्टक को पूरा करने के लिए सोडियम के साथ 1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। ये साझेदारी क्या है, सोडियम के से क्या है, क्लोरीन लेता है, तो करने का मतलब एक ग्रहण कर रहा है, दूसरा त्याग कर रहा है। जो त्याग करता है इसको हमेशा किससे दर्शाया जाता है, प्लस से कहा जाता है। ये हमेशा क्या जाता है, हमारा धनात्मक होता है। और जो हमेशा ग्रहण करता है उसे हम क्या कहते हैं, माइनस से दर्शाया जाता है, जिसको कहा जाता है हमेशा ऋणात्मक चिन्ह कहा जाता है। तो अब कहा जा रहा है कि इसमें से सोडियम के पास हमेशा क्या जाता है, प्लस चार्ज रहता है। क्यों, क्योंकि सोडियम अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए हमेशा क्या कहता है, 1 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है तो 1 यहाँ पर प्लस रखा गया है। और क्लोरीन क्या कहता है, 1 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है तो क्या जगह हमारा यहाँ पर Cl माइनस रहता है। तो यहाँ पर A प्लस और A माइनस मिलकर हमारे क्या बनते हैं, NaCl की संरचना का निर्माण करते हैं, जो हमारे क्या कहता है, एक प्रकार का रासायनिक बंध है। ये रासायनिक बंध हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के दर्शाए जाते हैं। रासायनिक बंध कितने प्रकार के हमारा 3 प्रकार के होते हैं, आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध तथा उप सहसंयोजी बंध। इस प्रकार से हम क्या कहते हैं, एक एक कर हम आप इसमें देखा जाएगा। इसमें आज हम पढ़ेंगे क्या, आयनिक बंध। आयनिक बंध, आयनिक बंध क्या होता है, जब 2 परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण स्थानांतरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। कहने का मतलब क्या, जब NaCl है तो Na के पास हमारा क्या रहता है, यहाँ पर जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तो 11 और क्लोरीन का कितना था हमारा 17, तो यहाँ पर कितना जगह 2, 8, 1, यहाँ पर कितना जगह 2, 8, 7। जब इसकी संरचना बनाया जाएगा तो कितना जगह, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और क्लोरीन के पास कितना हो जाएगा हमारे बाहरी कक्षकों में 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 1 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ये त्याग कर देता है। जैसे ही त्याग करता है तो सोडियम के पास क्या हो जाता है, हमेशा प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन के पास क्या हो जाता है, हमारा माइनस चार्ज होता है। तो कहने मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने वालों को क्या कहता है, हमें क्या उसके ऊपर चिन्ह है हमारा, वो धनात्मक होता है। कैसा था वो, धनात्मक। तथा जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने वाला, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने वाला क्या जाता है हमारा, हमेशा ऋणात्मक होता है। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि आयनों का मतलब प्लस और 1 माइनस का इसमें स्थानांतरण होता है। इसी स्थानांतरण को क्या कहता है, हमारा आयनिक बंध कहा जाता है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, बेरिलियम। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड में कहा जाता है कि बेरिलियम किस नंबर पर आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम मतलब क्या है, 4 हो गया, परमाणु क्रमांक 4 हो जाएगा। क्लोरीन कितना था हमारा 17, तो बेरिलियम को तोड़ा जाएगा 2, 8, पहले K में 2 और L में 2। अब यहाँ पे KLM मतलब K में 2, L में 8 और M में 7। अब कहा जाता है कि किसी भी तत्व के परमाणु को अंतिम कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, हमारा 8 होती है, जिसको कहा जाता है हमारा अष्टक का नियम कहा जाता है। अब जैसे ही प्रत्येक तत्व या प्रत्येक अणु अपनी अष्टक को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर देखा जाएगा बेरिलियम कितनी मात्रा में, यहाँ पे 1 है, बेरिलियम 1 हो गया। उसके बाद क्लोरीन कितना है, 2, क्लोरीन के अणु कितने हैं, 2। अगर जब क्लोरीन के अणु 2 है तो यहाँ पर बेरिलियम के कितने बाहरी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 1, 2। क्लोरीन के पास कितने हैं, 7, क्या था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब कहा जाता है कि बेरिलियम अपना अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा तो अपने अष्टक को क्या करेगा, वो
पूर्ण कर लेगा। जैसे ही यहाँ पर से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा तो क्लोरीन इसके साथ मिलकर एक बंध बना लेगा। इसके पास 7 था, एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो क्या जगह प्लस एमर का जगह 8 इलेक्ट्रॉन उसके पूर्ण हो जाएंगे, एक स्टॉक। यहाँ पे क्या है, क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएंगे। इस प्रकार से कहा जाता है कि बेरिलियम ने क्या करता है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देता है, ये त्याग करता है। तो कहा जाता है कि बेरिलियम के ऊपर प्लस आएगा कि माइनस। यहाँ पर हमारा क्या, जो त्याग करता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लस करते हैं। यहाँ पर कितने प्लस, यहाँ पे 2 प्लस लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या त्यागा है। अब यहाँ पर क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन क्या करता है, एक क्लोरीन एक माइनस है। क्यों, क्योंकि एक पहला क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है, दूसरा क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। इस आधार पर हम क्या कहते हैं, बेरिलियम शब्द। अब यहाँ पर देखा जाता है प्लस और माइनस आयन है, इसलिए यहाँ पर इस आयन को क्या कहते हैं, हमारा आयनिक बंध कहा जाता है। जो आयनिक बेरिलियम क्लोराइड के बीच सबसे मजबूत आयनिक बंध बनता है। कहा जाता है कि बेरिलियम क्लोराइड के बीच क्या जाता हमारा सबसे मजबूत बंध कौन सा बनाता है हमारा आयनिक बंध में, जब 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की क्या किया जाएगा, हमारा साझेदारी। जब साझेदारी किया जाएगा तो इस बंध को हम क्या कहेंगे, सहसंयोजी बंध कहा जाता है। जैसे हमारा क्या जाएगा O2 मतलब क्या जाएगा हमारा ऑक्सीजन मतलब क्या हमारा, यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना था हमारा 8 हो गया। 8 को तोड़ा जाएगा तो कितना जाएगा 2 और 6। ऑक्सीजन के कितने अणु यहाँ पे 2। ऑक्सीजन कितने अणु यहाँ पे बाहरी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 6। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन के स्टॉक को पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस ऑक्सीजन के ले लेगा। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, आपस में क्या करेगा, एक दूसरे के सहयोग के द्वारा क्या करता है, बंध बना लेता है। इसी को क्या कहता है हमारा सहसंयोजी बंध कहा जाता है। इसमें देखा जाता है ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग किए गए, इसलिए ऑक्सीजन के मध्य में कितने हमारे क्या होता है, 2 बंध बनता है। इसी बंध को क्या कहा जाता है, हमारा सहसंयोजी बंध कहा जाता है। यहाँ देखिए क्या CH4 के अणु कहा जाता है कि अपने आपस में किस प्रकार का बंध बनाएंगे। कार्बन की मात्रा कितने हैं 1, कार्बन की मात्रा 1, हाइड्रोजन कितने हैं 4, 1 2 2 3 और हमारा क्या हो जाएंगे यहाँ पे 4। अगर कार्बन के तोड़ा जाएगा कितना जगह परमाणु क्रमांक 6, कितना जगह हमारा 2 4। और हाइड्रोजन कितना था 1 इलेक्ट्रॉनों को क्या हाइड्रोजन अपने स्टॉक को पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा, ग्रहण करेगा। और कार्बन क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के पास 1, हाइड्रोजन के पास 1, हाइड्रोजन के पास 1, हाइड्रोजन के पास 1, कार्बन के पास 12 कक्षकों में इलेक्ट्रॉन संख्या 4, 1 2 3 4। अब देखिए इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन मिलता है, हाइड्रोजन अपनी स्टॉक को पूरा कर लेता है। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये हाइड्रोजन अपना स्टॉक तो पूर्ण कर ले रहा है, लेकिन कार्बन को भी कितनी आवश्यकता में 4 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता है। जैसे आवश्यकता होगी तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। ये क्या करेगा, चारों हाइड्रोजन से भी क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेता है। तो यहाँ से क्या जाएगा हमारा, ये हाइड्रोजन का भी काम हो गया और कार्बन का भी काम हो गया। तो यहाँ पर एक दूसरे के बीच में क्या हो जाता है हमारा सहयोग के द्वारा आपस में क्या कहते हैं, बंध बनाते हैं, जिसको क्या कहता है सहसंयोजी बंध कहते हैं। उपसहसंयोजी बंध जब परमाणुओं के मध्य साझे की बात 1 इलेक्ट्रॉन ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उपसहसंयोजी बंध। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही साझेदारी का कार्य किया जाता है, इसलिए हमारा क्या कहता है यहाँ पे उपसहसंयोजी कहा जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को देने वाला क्या कहलाता है, हमारा दाता कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रॉन ग्राही। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में समझाएगा सल्फर डाइऑक्साइड हो गया तो सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 2 8 6 में टूटेगा। और हमारे क्या है ऑक्सीजन के 8 अणु तो क्या है पहले कक्षा में 2 और दूसरे कक्षा में 6 हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं इसका बंध। इसमें कहा गया कि सल्फर की मात्रा कितनी है 1 है, सल्फर के 1 अणु और ऑक्सीजन के 2।
एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसका संरचना बनाएंगे। अब देखा जाएगा सल्फर की 12 किसमें इलेक्ट्रॉन संख्या 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर बोला गया ऑक्सीजन के कितने पास हो गए हमारा 6, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से देखा जाएगा क्या ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 अणु, 6 अणु हैं, तो ऑक्सीजन को आवश्यकता कितने की है, 2 इलेक्ट्रॉनों का है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किससे करेगा, ये सल्फर से करेगा। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर के साथ ग्रहण करता है और इसके पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास भी है, तो क्या करेगा, ए इलेक्ट्रॉनों से क्या करेगा, ए ग्रहण करेगा। अब देखिए क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन के पास 6 अणु है। ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर के ले लेगा और क्या करेगा, ऑक्सीजन भी अपने स्टॉक को क्या करेगा, ये पूर्ण कर लेगा। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन और सल्फर के मध्य में साझेदारी हुई है, लेकिन इस ऑक्सीजन के साथ सल्फर अपना साझेदारी नहीं करता है, सिर्फ क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है, हमारा ऑक्सीजन को दे रहा है, लेकिन उसके साथ बंध नहीं बना पा रहा है। अगर कहने का मतलब क्या, यहाँ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के पास सल्फर डबल बंध का निर्माण करता है और क्या करता है, एक ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, वो सिंगल बंध। बोले तो क्या जगह ऑक्सीजन सल्फर एक द्विबंध बनाता है, एक हमारे क्या एकल बंध बनाता है। इस प्रकार का बंध हमारे क्या करता है, सहसंयोजी क्या उप सहसंयोजी बंध कहलाता है। अब देखा जा रहा है O3 का। O3 किस प्रकार से, ऑक्सीजन के कितने अणु है, 3, 1 2 3। अभी बोलता है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, कितने 12 कक्षा में 2 6, मतलब क्या प्रत्येक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही क्या 3। ठीक है, सभी ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के क्या दर्शा देगा। कहा जा रहा है कि प्रत्येक ऑक्सीजन अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए एक एक ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, बंध बनाएगा। तो इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इससे क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसे ले लेगा। और इस ऑक्सीजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से ले लेगा। अब इस ऑक्सीजन के पास या तो पॉसिबिलिटी क्या, या तो इस ऑक्सीजन के साथ बंध बनाए या तो इस ऑक्सीजन के साथ बंध बनाए। क्यों, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, या तो इस ऑक्सीजन से लेगा या तो इस ऑक्सीजन के साथ। तो एक ऑक्सीजन के अणु उसके से बंध बनाने से छूट जाएगा। इस प्रकार से बंध हमारा क्या होता है, उपसहसंयोजी बंध में बनता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और एक ऑक्सीजन क्या था हमारा, सिंगल बॉन्ड बनाता है। ये हमारा क्या था है, ओजोन, मतलब क्या O3 किसका सूत्र होता है, हमारा ओजोन का सूत्र होता है। इस हमारा क्या था है, आपस में किस प्रकार का बंध बनाता है, हमारा उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। इस प्रकार से हमारा क्या था है, आज आपका रासायनिक बंध कंप्लीट।